स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल टारगेट विद विनय कुमार में। दोस्तों, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के 21 पॉइंट एक्सरसाइज को देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने सारे लॉन्ग क्वेश्चन को देख लिया था। अब हम लोग इसमें MCQ और ACQ टाइप्स क्वेश्चन को सॉल्व करके इस पूरे चैप्टर को ही ख़त्म कर देंगे। तो आइए हम लोग MCQ से पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला MCQ क्या दिया हुआ है। पहला इसमें MCQ दिया हुआ है कि एक घड़ी की मिनट की सुई अपने सिरे वाले बिंदु पर 1 घंटा चक्कर लगाती है तो उसके द्वारा बना कोण कितना होगा। और इसका द्वारा जो बना कोण जो है, तो देखिए ये हम लोग का घड़ी है मान लीजिए, और ये 12, ये 3, ये 9 और ये 6। अब घड़ी यहाँ से घूमना स्टार्ट करी, यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई और फिर यहाँ पर आई। यानी जहाँ से स्टार्ट किया और वहीं से फिर जब घूम के पहुँच गई तो उतना देर में वो 360 डिग्री को कवर की। बट देखिए आंसर आपका 360 ही होता, बट यहाँ पर देखिए वृत्तीय मान में दिया हुआ है। तो क्या करिएगा, वृत्तीय मान को 360 को वृत्तीय मान में कन्वर्ट कर दीजिए। तो वृत्तीय मान में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 180 से डिवाइड। तो 1010 18 2 जा, यानी आंसर क्या हो गया 2 रेडियन। आंसर हो गया हम लोग का 2 रेडियन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नंबर 2 को देख लीजिए। 2 में क्या बोल रहा है, रेडियन बाई 6 किसके बराबर है। तो नंबर 2 का देखिए, नंबर 2 का रेडियन बाई 6 जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 60, 45, 90 एंड 30, ये किसके बराबर होगा। तो आप बहुत इजी है, ये आपका देखिए वृत्तीय मान में दिया हुआ है, इसको आप साष्टिक मान में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए रेडियन का मान कितना होता है 180, तो 180 को 6 से डिवाइड कर लीजिए, 30 आ गया। तो देखिए 30 कौन से ऑप्शन में है, 30 आपका डी नंबर ऑप्शन में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सी नंबर। देखिए सी में क्या बोल रहा है, एक सूक्ष्म षष्ठभुज के प्रत्येक अंधकोण का वृत्तीय मान कितना होगा। तो पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि षष्ठभुज होता क्या है। तो षष्ठभुज क्या है, जिसके 6 साइड होते हैं। जैसे त्रिभुज में 3 साइड होते हैं, चतुर्भुज में 4 साइड होते हैं, ठीक उसी तरह से क्या होंगे, षष्ठभुज में 6 साइड होंगे। तो देखिए इसको मैं ड्राइंग के माध्यम से समझाता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए इस सम्स को सॉल्व करने के लिए नंबर 3 को आपको तो पहले अंतकोण का योगफल जानना होगा। तो किसी भी अंतकोण का योगफल जानने के लिए, अंतकोण का योगफल जानने के लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास, उसको आप लोग लिख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए। क्योंकि इसमें षष्ठभुज बोला है तो त्रिभुज चतुर्भुज कुछ का भी पूछ सकता है। तो फॉर्मूला क्या है देखिए, 2n - 4 × 90। तो देखिए षष्ठभुज यानी कि जिसमें 6 साइड होंगे, तो n का मतलब क्या होगा, वही नंबर कितने इसके साइड है। जैसे देखिए त्रिभुज में कितने साइड हैं, 1 2 3, तो 3 क्या करेंगे हम लोग इस n के जगह पर रख देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, 6 साइड बोले हैं, तो क्या करेंगे 6 यहाँ पुट करेंगे, 4 × 90। तो कितना हो गया 12 से 8 गया, 12 से 4 गया 8 हुआ, 8 × 90, यानी इसका योगफल कितना हो गया 720। यानी कि देखिए षष्ठभुज के अंतकोण का योगफल कितना है 720 है। लेकिन देखिए सम्स में क्या बोला है, इसका वृत्तीय मान कितना होगा। तो इसका वृत्तीय मान कितना होगा, तो इसका वृत्तीय मान को हम लोग पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या कर लिए, अंतकोण का योगफल 720 निकाल लिए। तो ये किसका निकला, ये षष्ठभुज का निकला। तो एक भुज का कितना होगा बोलिए, यानी 6 भुजा का योगफल है 720, तो 1 का कितना होगा, क्योंकि हमको जो वृत्तीय मान जो बोला है वो 1 में निकालने बोला है। यदि 6 का 720 है तो 1 का होगा, 6 से डिवाइड कर लीजिए तो 120, और इसी 120 का वृत्तीय मान निकाल लीजिए आप। वृत्तीय मान निकाल लीजिए, क्या होगा 120 रेडियन बाई 180, 1010 कैंसिल, 6 2 जा 6 3 जा, तो राइट आंसर क्या हो गया 2 रेडियन 3। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखिए नंबर 4 को देखेंगे। नंबर 4 में क्या बोला देखिए, S = R रेडियन
संबंध से कोण का माप की जा सकती है, यानी एस इक्वल टू आर जो आर थीटा जो है संबंध से किस कोण की माप की जा सकती है। तो कुछ इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो ऑप्शन को देख लीजिए पहले। जो आपका आंसर होगा 4 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका वैल्यू हम लोग वृत्त के मान में निकाल सकते हैं, यानी 4 का आंसर क्या हो गया आपका बी। अब लास्ट हम लोग 5 नंबर एमसीक्यू को देख लेते हैं। 5 में क्या बोला देखिए, ए बी सी डी वृत्त चतुर्भुज में ए का वैल्यू जो दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, तो सी का वृत्त मान कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, सी का मान निकालना पड़ेगा, सी का जो कोण। तो अब हम लोग लास्ट एमसीक्यू यानी 5 नंबर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है देखिए, इसमें बोला है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक आपका चतुर्भुज दिया हुआ है, जिसमें देखिए ए बी का मान जो है वो दिया हुआ है 120, तो सी का वैल्यू कितना होगा। ए का मान 120 दिया हुआ है, तो बी का मान कितना होगा। ठीक है, ये आपका सम्स में निकालने के लिए आपको बोला है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ये सी का मान निकालना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 180 से ए का मान को लेस कर देंगे, यानी तिरछा है, इसका ऑपोजिट एंगल पूछ रहा है, तो ऑपोजिट एंगल में क्या करेंगे 120 से लेस कर देंगे। तो 120 से लेस कर देंगे तो उनका सी का वैल्यू आ गया, और इसी वैल्यू को क्या करना है हमको वृत्त मान में कन्वर्ट करना है। तो वृत्त मान में कन्वर्ट करना बहुत इजी है आपके लिए। 180 से डिवाइड करना पड़ता है, 10 10 कैंसिल, 6 3 जा 6 1 जा, यानी रेडियन बाई 6। तो ऑप्शन रेडियन बाई 3, तो ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है नंबर ए, यानी ए विल बी द राइट ऑप्शन, यानी ए आपका राइट ऑप्शन हो गया। अब हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट सत्य और असत्य पूछ रहा है। तो पहले हम पहले इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है और कौन सा गलत है। तो 14 का बी जो है इसको हम लोग देख लेते हैं, यानी कि सही गलत कौन सा है। तो क्या बोला देखिए, किसी किरण द्वारा अपने स्थिर बिंदु पर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चक्कर बनाया गया कोण धनात्मक कोण होता है, यानी कि विपरीत दिशा में। तो बात सही है, यानी देखिए ये मेरा घड़ी है, हम यदि घड़ी के साइड से घूम रहे हैं, यानी देखिए पहले 12 फिर 1 2 3 ऐसे भी घूम रहे हैं, तो ये होगा आपका ऋणात्मक। ठीक है, बट आप घड़ी के उल्टा दिशा में घूम रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये होगा आपका प्लस यानी कि धनात्मक। तो बात तो सही बोल रहा है, तो ऑप्शन जो नंबर 1 क्वेश्चन जो है, जो ए नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, नंबर बी में देखिए, तो देखिए पहला का सत्य आप देख लिए, अब सेकंड नंबर को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड और समझ में क्या बोल रहा है। सेकंड में क्या बोल रहा है कि किसी किरण द्वारा अपने स्थिर बिंदु को केंद्र मानकर घड़ी के कांटे की दिशा में 2 बार चक्कर लगाए तो 720 का कोण बनता है। देखिए स्टूडेंट यहीं पर गलत करेंगे आपके। 720 जो है ये मेरा घड़ी है, और मैं ऐसे घूम रहा हूं तो मैं माइनस का साइन होगा, यानी ऋणात्मक घूम रहा हूं, बट मैं इस तरफ से घूम रहा हूं तो प्लस दूंगा। अब मैं मान लीजिए ये मेरा केंद्र है, यदि मैं यहां से चक्कर लगाते हुए एक बार यहां फिर आ गया, फिर दूसरा बार मैं घुमा फिर यहां पर पहुंच गया, यानी 2 बार चक्कर लगाया, तो एक बार चक्कर लगाने से 720 का एंगल बनता है, तो 360 का एंगल बनता है, 360 डिग्री हम लोग घूमते हैं। तो इस समझ में क्या हो रहा है, 2 बार घूमे तो फिर 320 600 360 हुआ, तो 2 बार घूमे तो कितना हो गया हम लोग का 720 हो गया। बट समझ में देखिए प्लस में दिया हुआ है और घड़ी के दिशा में बोला था, घड़ी की दिशा में ऐसे घूमते हैं तो माइनस होना चाहिए था, बट समझ में क्या दिया हुआ आंसर प्लस में, इसीलिए सेकंड नंबर क्या होगा आपका असत्य हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक में क्या बोल रहा है, सी नंबर का 1 रेडियन का कोण का मान कितना होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही कॉमन बात होगा, क्योंकि आप पूरे सम्स को ये देखे होंगे, तो आपके लिए करना बाएं हाथ का खेल है, पर समय नहीं लगेगा और इसको आप सॉल्व करके बैठ जाएंगे। तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना होता है 180। 1 रेडियन का वैल्यू कितना हो गया 180। तो सेकंड नंबर का देखिए, सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है कि
साष्टिक पद्धति में एक रेडियन का मान लगभग कितना होगा। ठीक है, तो साष्टिक पद्धति में रेडियन का मान कितना होगा, यानी एक रेडियन का मान। तो एक रेडियन बराबर कितना होता है, बोलिए। एक रेडियन का मान हो जाएगा 180 जी, 180 होगा साष्टिक पद्धति में इसका मान। तो फिल इन द ब्लैंक जो है वो आप लोग खुद से कर लेंगे। हम लोग करेंगे 15 का एसक्यूशंस को, जो 2 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। 2 मार्क्स के लिए आपका एग्जाम में एसक्यू एक आता ही आपका। तो देखिए पहला नंबर जो है उसको स्टार मार्क्स कर लीजिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला, देखिए किसी कोण का डिग्री में मान डी, यानी डिग्री का मान डी में दिया हुआ है, और उसी कोण का रेडियन का मान आर होने से, तो आर बाई डी का मान को ज्ञात करिए, यानी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक रेडियन बराबर कितना होता है। मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, आप लोग भी आंसर कम से कम कर सकते हैं कि एक रेडियन का मान कितना होता है। एक रेडियन का मान जो है वो 180 होता है। एक रेडियन का मान कितना हो गया, 180 हो गया। तो देखिए यहां पर, तो एक डिग्री बराबर कितना होगा, बोलिए। यदि एक रेडियन का मान 180 है तो एक डिग्री बराबर कितना होगा, यानी कि रेडियन बटे में 180। ठीक है, अब निकालनी है। बट यदि हमसे पूछा तो 60 का वैल्यू कितना होगा, तो 60 का वैल्यू इंटू करके निकाल लेते हैं हम लोग। बट यहाँ पर क्या पूछा, देखिए यहाँ पर पूछा आपका रेडियन का मान आर होने से, रेडियन का मान आर होने से, तो हम लोग यहाँ पर आर का मान निकालेंगे। आर रेडियन का मान पाई बटे 180 एंड आर रेडियन, यानी आर रेडियन का मान हम यहाँ से निकाल लिए। तो क्या होगा, बोलिए, रेडियन आर डिवाइडेड 180। ठीक है, तो सम्स में क्या बोला, देखिए सम्स में आपका बोला है कि आर बाई डी का मान कितना होगा, यानी कि आर बाई डी का मान कितना होगा। सम्स में देखिए और एक बात को ऐड कर दिया है, कोण का मान जो है वह आर डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग सॉरी डी डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आर का मान को रखें और यहाँ पर लोग डी का मान को पुट कर दिए, और यहाँ पर लोग लिख लीजिए आर बराबर डी, क्योंकि आर का वैल्यू निकालने बोला था और आर का मान कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, आर बाई डी का मान निकाल लेंगे। आर यहाँ पर दिया ही हुआ है, डी को आप लोग 1 से मल्टीप्लाई करके नीचे चलाइए, यानी आर बाई डी का वैल्यू कितना हो गया, पाई सॉरी रेडियन पाई 180। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सम्स है, और एग्जाम में आप देखिएगा ये जरूर कहीं ना कहीं पूछेगा ये आपसे। नेक्स्ट सम को हम लोग करते हैं। 15 का 2 नंबर क्या बोल रहा है, 15 का 2 बोल रहा है, देखिए 63 डिग्री 35 सेकेंड एंड 35 मिनट एंड 15 सेकेंड का परिणाम कोण, पूरक कोण क्या होगा। ठीक है, तो पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होता है, इससे पहले आप लोग जान लीजिए। पूरक कोण बोलेगा तो समझ जाइए आप 90 डिग्री के बारे में बातचीत हो रहा है, और समपूरक कोण होगा, यानी पूरक कोण जब बोलेगा तो समझ जाइए कि 90 डिग्री के बारे में बातचीत हो रहा है, और समपूरक कोण जब का बात हो रहा है समझ जाइए कि 180 के बारे में बातचीत हो रहा है। तो आप सम्स को समझिए क्या बोल रहा है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब 90 से डिग्री कम दिया हुआ है समझ जाइए कि हम लोग पूरक कोण से सम्स को सॉल्व करना है, और 90 के जब ऊपर है तो पूरक कोण का हम संपूरक कोण का हेल्प लेंगे। तो सम्स में क्या दिया, देखिए 63 डिग्री 35 मिनट और 15 सेकेंड का परिणाम पूरक कोण क्या होगा। तो हम 90 से लेस करके देखेंगे पूरक कोण मतलब क्या है। पूरक कोण का मतलब ये होगा कि मान लीजिए मेरे पास में 90 रुपया है, टोटल सॉरी पापा के पास में टोटल 90 रुपया है, अब मेरे पास 30 रुपीज है, तो मेरे भाई के पास में कितना होगा, 60, यानी यही वाला बात यहाँ पर फाइंड आउट करना है। बात सिंपल है, बट हम लोग वर्ड को जब पकड़ नहीं पाते हैं तब सम्स क्या होता है, हम लोग के लिए हार्ड लगता है। यहाँ पर लिख लीजिए, हम लोग जानते हैं पूरक कोण बराबर, तो देखिए 90 से हमको लेस करना है, किसको, तो जो सम्स में दिया हुआ है 63 डिग्री 35 मिनट एंड 15 सेकेंड। यहाँ पर थोड़ा डीपली बात को समझने का कोशिश करिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, अब 90 डिग्री से इसको जब लेस करें तो ये आपको थोड़ा सा मतलब कि हार्ड लगेगा। तो आप क्या करिए, आपको मालूम है कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो आप इसको क्या करिए, 1 डिग्री दे दीजिए इसको,
तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री दी है, ये भी 7 मिनट हो गया। लेकिन देखिए ये किसको दिया, ये तो कमेगा ना, तो ये यहाँ पर लिख लीजिए आप 89, यहाँ पे 89 लिख लीजिए। अब सेम बात देखिए, सेकंड को खाली छोड़ने से अच्छा बात नहीं है, सेकंड गुस्सा ना मान जाए, तो गुस्सा ना माने इसीलिए क्या करेंगे, मिनट जो है सेकंड को कुछ देगा, बट देखिए क्या देगा, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो ये क्या करेगा, अपना 1 मिनट इसको दे देगा, तो 1 मिनट दिया तो ये हो गया 60 सेकंड। बट देखिए जब एक ये दिया तो एक ये कमेगा ना, तो यहाँ पर आप कर लीजिए 59। अब आप लेस करिए, तो क्या होगा यहाँ पर 45 सेकंड, यहाँ हो गया 4 to 24 मिनट एंड 6 and 2, यानी 26 डिग्री 24 मिनट एंड 45 सेकंड, इसका क्या हो गया, पूरा कोण हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए पूरा कोण बराबर पूरा कोण। तो आई होप आपको सेकंड नंबर समझ में आ गया। अब हम नंबर 3 को देखते हैं। नंबर 3 क्या बोल रहा है, नंबर 3 में बोल रहा है किसी त्रिभुज के दो कोणों का परिमाप 65 डिग्री 56 मिनट एंड 55 सेकंड एवं 64 डिग्री 3 मिनट 5 सेकंड होने पर तीसरा कोण का मान कितना होगा। तो देखिए तीसरा कोण का मान, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, ठीक है। तो पहले जो आपका दोनों कोणों का माप जो दिया हुआ है, दोनों को पहले क्या करिएगा, ऐड कर लीजिए और 180 से लेस कर दीजिए, तो तीसरा का मान आ जाएगा। तो बहुत इजी है, बस आप छोटे छोटे बातों को समझने का कोशिश करें, तो मैथ कभी भी आपको हार्ड नहीं लगने वाला है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो दोनों कोणों को जोड़ने से, त्रिभुज को दोनों कोणों को जोड़ने से, त्रिभुज के दोनों कोण का योगफल, यानी योगफल कर लीजिए आप, ऐड कर लीजिए। तो कितना है देखिए, यहाँ पर है 65 डिग्री 56 मिनट एंड 55 सेकंड, और सेकंड में कितना दिया है 64 डिग्री 3 मिनट एंड 5 सेकंड। तो ऐड करेंगे तो 55 एंड 5 कितना हो गया 60 सेकंड। मैं पहले इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, लास्ट में आपको छोटा सा बात बताऊंगा जो तुरंत आप आगे मेरा पकड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात को पहले यहीं पर समझ लीजिए, तो 60 सेकेंड में क्या होता है, 1 मिनट होता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये मिनट को कन्वर्ट करके इसको दे देंगे हम लोग, तो यहाँ पर 0 लिख लीजिए। अब देखिए 56 एंड 3 59 हुआ, और इससे 1 आप लिए थे, तो ये भी हो गया 60 मिनट। बट आपको और एक बात मालूम है कि 60 मिनट में होता है 1 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, अब डिग्री को डिग्री में ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी हो गया 0, इसको 1 दे दिए तो 5 एंड 4 9 एंड 9 एंड 1 क्या 10 हो गया, 6 एंड 6 12 एंड 1 13। तो मेरा आ गया 113 डिग्री, यानी दोनों त्रिभुज के कोणों को जोड़े तो 130 आ गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो लिख लेंगे हम तीसरा का मान, तीसरे कोण का मान, तीसरे कोण का मान कितना होगा, बोलिए 180 से लेस कर दीजिए 130 को, तो हो जाएगा 50 डिग्री। 50 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब सिंपली यदि कुछ बोला होता तो करते, लेकिन कुछ बोला नहीं, तो यहाँ पे मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग 4 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए नंबर 4 नंबर समझ क्या बोल रहा है। 4 में बोल रहा है कि किसी वृत्त के 220 सेंटीमीटर लंबाई वाले वृत्त चाप पर बने केंद्र का कोण का मान जो दिया हुआ है वो 63 है, तो वृत्त का अर्धव्यास कितना होगा बोलिए। यहाँ पे लिख लीजिए 15 का 4, यानी वृत्त के चाप का मान कितना दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। यानी वृत्त के 220 सेंटीमीटर लंबाई वाले वृत्त चाप पर बना केंद्र का मान कितना है 60 है। यानी देखिए थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 है, और इसी थीटा का मान को हम लोग यदि वृत्तीय मान में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए। वृत्तीय मान में चेंज करने के लिए हम लोग 180 से डिवाइड करते हैं। ये हो गया आपका, ये थीटा मान दिया हुआ था, इसको हम लोग क्या कर दिए वृत्तीय मान में कन्वर्ट कर दिए। आगे समझ में क्या बोला देखिए, तो अर्धव्यास का मान निकालिए।
अब देखिए यहाँ पर वृत्त पर बना चाप का जो मान है वो भी आपका बुक में दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, 220 सेंटीमीटर आपका बुक में वृत्त पर बना चाप का मान भी आपका दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अर्धव्यास का मान भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो अर्धव्यास का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो देखिए वृत्त का मान में एंड अर्धव्यास में क्या संबंध है, पहले उसको लिख लीजिए, फिर वहाँ से हम लोग अर्धव्यास का मान इजीली निकाल लेंगे। तो लिखिए चूंकि S बराबर थीटा बराबर अर्धव्यास। अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 63 रेडियन 1/80 और यहाँ पर S का मान भी दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करिए, देखिए यहाँ पर इसको और इजी में समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो थीटा को इसके नीचे लेके चले जाइए, तो R का मान क्या हो जाएगा बोलिए S/थीटा। अब S का वैल्यू देखिए 220 दिया हुआ है और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 63 रेडियन बाई 180। अब 180 को डिवाइड है तो इसको इनटू में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करते वक्त क्या होगा 180 आपका ऊपर चला जाएगा और 63 आपका। अब देखिए हम सम्स में पहले आपको एक बार बोले थे फर्स्ट वाले वीडियो में, यदि आपको याद होगा तो इसको हम लोग रेडियन भी बोलते हैं और इसको हम लोग त्रिगोनोमेट्री में पाई भी बोलते हैं और इसका एक वैल्यू भी होता है। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पाई का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं, यानी 7/22। अब इसको सिंप्लीफाई आप लोग कर लीजिए। तो देखिए 3 के टेबल में इसको काटेंगे तो ये 60 में कटेगा और ये आपका 21 में 7 1 जा 7 7 3 जा। अब देखिए 3 से इसको काटेंगे तो ये 20 मरतबा में कट जाएगा। अब देखिए क्या ये 22 को इससे काट दीजिए तो 10 में आपका ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए 200 आपका आ रहा है, 200 आ रहा है तो ये सेंटीमीटर में आ रहा है। अब इसी सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बोलिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है, क्योंकि 100 से डिवाइड करना पड़ता है, सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो इसीलिए आपका R बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर, अर्धव्यास का मान हो गया 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट और हम लोग लास्ट नंबर सम्स को हम लोग कर लेते हैं और ये चैप्टर फिनिश भी आपका हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, किसी घड़ी के घंटे की सुई 1 घंटे में चक्कर लगाने पर वृत्त पर जो कोण बनाएगी उसका वृत्तीयमान कितना होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है 5 नंबर सम्स में। तो देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा घड़ी बना रहा हूँ समझाने के लिए आपको, यानी यहाँ पर 12 लिखे मैं, फिर यहाँ पर 3 6 और 9, यानी 12 से 1 पर आई, फिर 12 से 2 3 ऐसे करते तो यदि 12 से लेकर पूरा घूमकर फिर 12 पे भी चली जाएगी। यानी क्या बोल रहा था यहाँ पर घंटे की सुई यानी कि पूरा एक बार चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी और ये जो 360 डिग्री जो बना रही है वो 12 घंटे में बना रही है, यानी एक पूरा चक्कर लगा रही है तो 360 डिग्री को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसमें क्या 1 घंटे में कितना बनाएगी, तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बना रही है, कोण बना रही है। तो बोलिए 1 घंटे में कितना बनाएगी। 1 घंटे के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 360/12 तो 30 का कोण बना रही है और इसी 30 का कोण को क्या करना है, हमको वृत्तीयमान में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 30 का वृत्तीयमान बराबर 30 का वृत्तीयमान बराबर 30 का वृत्तीयमान कितना हो बोलिए, ओनली 180 से डिवाइड कर लीजिए, 10 10 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 6 जा, तो आंसर क्या हो गया रेडियन बाई 6, इसका राइट आंसर हो गया। तो आप लोगों का हेल्प से मैं इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझा दिया और आप लोगों ने भी आई होप अच्छे से इसको समझा होगा और आपका चैप्टर भी पूरा मैंने क्लियर कर दिया। तो आई होप आप लोग मेरे संग में ऐसे ही जुड़े रहें, मैं आगे भी इस तरह का वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों का हेल्प मैं करते रहूँगा
और सारे बुक को अच्छे से ढंग से सॉल्व करेंगे, जिससे वजह से आप लोग मैथ में अच्छे मार्क्स लाएंगे और आपका रिजल्ट भी बढ़िया होगा। तब तक हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।